आपके अंदर रोजाना न जाने कितने सवाल चलते होंगे, कितने सवालों के जवाब आपको चाहिए होते हैं। हमारी जीवन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनके प्रश्नों के उत्तर हम रोजाना ढूंढते रहते हैं, कभी अपने अंदर से, कभी बाहर से, कभी गुरुओं से, कभी टीचर्स से, और कभी हम इधर उधर भटकते हैं ताकि हमारे अंदर के सवालों के जवाब हमें मिल सकें। तो आज की ये कहानी आपके अंदर के सवालों के जवाब आपको दे सकती है। इस कहानी को आप ध्यान से सुने और जाने कि आपके अंदर के इतने सारे सवालों के जवाब कैसे आपको इतनी छोटी सी कहानी में मिल सकते हैं। एक व्यक्ति, एक जिज्ञासु एक दिन आया। उसका नाम मौलुंग पुत्र था। एक बहुत बड़ा विद्वान 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं, समस्याएं ही समस्याएं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलुंग पुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करोगे तभी मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सर में भनभनाते प्रश्नों को देख सकता हूँ। 1 वर्ष तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी भी बातचीत रुक जाए, तब तुम मुझसे कुछ भी पूछना। मैं तुम्हारे हर उत्तर को बताऊंगा, ये मैं वचन देता हूँ। मौलुंग पुत्र कुछ चिंतित प्रतीत हुए। 1 वर्ष केवल मौन रहना, और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा, और कौन जाने कि ये उत्तर सही भी होंगे या नहीं होंगे। तो हो सकता है कि 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार चला जाए, इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ हों। क्या करना चाहिए? वो दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था ऐसी शर्त मानने में। इसमें उसे खतरा भी नजर आ रहा था। तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में ही खड़ा था। एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलुंग पुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है, तुम क्यों हंस रहे हो? सारिपुत्र ने जवाब दिया, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज है। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया है। जब मैं आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, मेरे 5000 शिष्य थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था, देश में मेरी बड़ी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर पूछना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही ना बचा। तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया था। मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। वहीं पर दूसरी तरफ बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर जरूर दूंगा। यदि तुम कुछ पूछो ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। 1 वर्ष बीता। मौलुंग पुत्र ध्यान में उतर गए और मौन होते चले गए। भीतर ही बातचीत समाप्त हो गई। भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ही ना रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, ये वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे और तुमने मुझसे वचन लिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। अब तुम प्रश्न पूछो। मौलुंग पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया है। सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न पूछने के लिए नहीं रहा, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होते हो तो वो तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहाँ केवल उत्तर होते हैं। वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं तुम्हारा उत्तर दे तो सकता हूँ, लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो जाएंगे तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर अपने आप ही मिल जाते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहाँ कोई प्रश्न उठते ही नहीं। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना,
भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप से वो सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती। महात्मा बुद्ध की ये कहानी हमें बताती है कि हमारे सभी सवालों के जवाब हमारे अंदर ही हैं। जब हम मौन रहकर अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं, अपने मन की दूसरी अवस्था को जागृत करते हैं, तो हमारे सवालों के जवाब अपने आप हमारे ही सामने आ जाते हैं। ये मौन की अवस्था सिर्फ हमारे सवालों का जवाब ही हमें नहीं देती, बल्कि हमें पूरी तरह से परिपक्व करती है, अंदर से इतना मजबूत बनाती है कि हमारे मन की व्यवस्था ही बदल जाती है। मौन रहना त्याग है, तपस्या है। मौन रहने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। मौन रहने से कई सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। महावीर 12 वर्ष, महात्मा बुद्ध 10 वर्ष तक मौन रहने के उपरांत ज्ञान प्राप्त कर सके। महर्षि रमण और चाणक्य भी मौन के उपासक ही थे। मौन आत्मा का श्रृंगार है। जो मौन को जान गया वह जग जीत गया। यदि लोग आवश्यकता अनुसार बोलें तो 90% झगड़े स्वयं समाप्त हो जाएंगे। इंसान को उतना ही बोलना चाहिए जितना बोलने से काम चल जाए। ज्यादा बोलने से शरीर की ऊर्जा क्षीण होती है। जो मौन की भाषा जानता है वह शब्दों का अच्छा प्रयोग करता है। यदि व्यक्ति 1 हफ्ता गंभीर मौन में बिताए तो वह 1 घंटा सार्थक बोलने योग्य होता है। अधिक बोलने वालों से लोगों का विश्वास उठ जाता है। कुछ लोग ज्यादा बोलकर मुसीबत मोल ले लेते हैं। सोचें, समझें, विचारें और फिर बोलें। इसका एक सूत्र यह भी है कि प्रतिक्रिया तभी व्यक्त करें जब ऐसा करना बहुत जरूरी हो। बिना मांगे दी गई प्रतिक्रिया का विशेष मूल्य नहीं होता। इसलिए जब जरूरी हो और जितना जरूरी हो उतना ही बोलें। वास्तव में जगत में सारे विचार मौन से ही पैदा होते हैं। मानसिक शांति के लिए मौन अमृत के समान है। वाद विवाद होने पर मन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसका सबसे अच्छा समाधान है मौन। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध भोजन और गहन निद्रा आवश्यक है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए मौन जरूरी है। सोने से 1 घंटा पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा मौन रहकर प्रभु की शरण में चले जाइए। शांति और खुशी की अनुभूति होगी। शांत रहें, मौन रहें, खुश रहें। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इन मूल्यवान कहानियों को सुनने के लिए चैनल पर हमेशा अपना प्यार बनाए रखें और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में।